थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम देखेंगे हेसिस लॉ। हेसिस लॉ जो है इसको हम जो पूरे तरीके से जो लिखते हैं दैट इज हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, और जिसको हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री भी, जिसको हम क्या कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। तो ये जो लॉ है इसके लिए हमें समझना होगा कि इसके लिए कौन सी रिएक्शन हमें यूज़ होगी, कौन सी केमिकल रिएक्शन यूज़ होगी। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो एक स्टेप में भी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और जो मल्टी स्टेप में भी वही प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। तो इसको हम सबसे पहले हेसिस लॉ को स्टेट करेंगे। तो हम यहाँ पे समझेंगे दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल हीट चेंज, एक केमिकल रिएक्शन में टोटल हीट चाहे वो इवॉल्व हुई हो, एब्जॉर्ब हुई हो, तो टोटल हीट चेंज दैट इज हीट चेंज accompanying in a chemical reaction is same whether the reaction takes place in one step or more than steps। दैट मीन्स कि अगर हमारी एक केमिकल रिएक्शन है वो एक स्टेप में हो रही है या एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, जो हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी दैट विल बी सेम। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म होना, तो वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, उस एग्जाम्पल से हम हेसिस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो CO2 को फॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले कार्बन लेंगे और इसको हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि गैस है, और ये फॉर्म होगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में। और यहाँ पे जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा दैट मीन्स टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा या टोटल हीट चेंज जो होगी दैट इज इक्वल टू -94 किलो कैलोरीज। तो इसी रिएक्शन को अगर हम मल्टी स्टेप्स में देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ CO2 via कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स पहले कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा देन कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स इट फॉर्म्स इन 2 स्टेप्स। यहाँ पे 2 स्टेप ले गए और इसके बाद ही जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म करेंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड, सेम कार्बन लेंगे और यहाँ पे हम प्लेंटी ऑक्सीजन नहीं देंगे, बहुत कम ऑक्सीजन देंगे, दैट इज हाफ ऑफ O2। तो यहाँ पे फॉर्म होगा पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे जो हीट चेंज होगी दैट विल इक्वल -26.4 किलो कैलोरीज। अब यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको अगेन हम ऑक्सीडाइज करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2। अब यहाँ पे फॉर्म होगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे जो हीट चेंज होगी दैट विल बी इक्वल टू -67.6 किलो कैलोरीज। तो अगर हम इसको देखें, इन दोनों का जो टोटल होना चाहिए, क्योंकि नेट हमारे पास प्रोडक्ट ये मिला, तो इन दोनों का जो सम होगा वो बराबर होना चाहिए इसके बराबर, दैट इज -94 किलो कैलोरीज के। तो अब चलिए हम देखते हैं डेल एच टोटल, जो हमें यहाँ पे डेल एच फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज डेल H1 प्लस डेल H, ये इसके लिए डेल H2, दैट मीन्स डेल H1 हमारे पास है माइनस, इसको 1 हम लिखेंगे यहाँ पे 2, तो -26.4 किलो कैलोरीज
प्लस ये है माइनस यहाँ पे माइनस 67.6 किलो कैलोरीज। यहाँ पे माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, दैट इज del H formation is equal to minus 26.4 minus 67.6। इसका सम करेंगे that will be equal to minus 94 किलो कैलोरीज। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमने हेसेस लॉ एक्सप्लेन किया, हेसेस लॉ में हमने देखा कि अगर ये केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड इसने फॉर्म किया तो वहाँ पे जो हीट ऑफ फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ या हीट इवॉल्व हुई यहाँ पे कितनी हुई, दैट वाज 94 किलो कैलोरीज। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम करें लेकिन एक से ज़्यादा स्टेप्स में, दैट मीन्स 2 स्टेप्स में, फिलहाल यहाँ पे 2 स्टेप्स है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 स्टेप्स में अलग अलग हीट इवॉल्व हो रही है, लेकिन जो हीट इवॉल्व हो रही इसका समेशन अगर हम देखें तो इनका समेशन जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए जो कि एक ही स्टेप में हमें रिएक्शन में मिला, तभी हम इसको कहते हैं हेसेस लॉ ऑफ हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। तो अब इस लॉ से हमें पता चला कि अगर एक केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में होगी या एक से ज़्यादा स्टेप में होगी, द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड विल बी सेम। जो उस वक्त हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी वो सेम होगी। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ हेसेस लॉ। हेसेस लॉ, इसकी एप्लीकेशंस, हेसेस लॉ की कौन कौन सी एप्लीकेशंस है? मेनली हम हेसेस लॉ की 2 एप्लीकेशंस लेते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हेसेस लॉ ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं किसी ऐसी रिएक्शन की जो कि मल्टी स्टेप में होती हो। दैट मीन्स अगर हम देखें कि अगर इससे कोई और तरीका नहीं है कि हम मल्टी स्टेप वाली रिएक्शन का जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, हेसेस लॉ is applicable to determine the heat of formation of such reactions which take place more than one step। जो एक से ज़्यादा स्टेप में केमिकल रिएक्शन होती है उसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज हेसेस लॉ। और जो दूसरा यहाँ पे है, इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है, दैट इज सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ हीट चेंज ऑफ स्लो रिएक्शंस। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारी कोई रिएक्शन बहुत ही स्लो है, केमिकल काइनेटिक्स में देखें, क्योंकि हम केमिकल काइनेटिक्स में हम सबसे पहले यही जानते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज़ द स्लोएस्ट स्टेप। तो यहाँ पे हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शन में कोई ऐसा स्टेप होगा जो सबसे स्लोएस्ट होगा, उसको जो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने का जो तरीका है दैट इज ओनली हेसेस लॉ। दैट मीन्स सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है दैट इज determination of heat change of slow reaction of slow step हम यहाँ पे
दैट मीन्स हमारे पास अगर एक रिएक्शन हो रही है मल्टी स्टेप में, तो मल्टी स्टेप में अगर किसी एक स्टेप की हमें जो बहुत ही स्लो है उसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है या हीट चेंज निकालना है, तो याद रखिए उसको निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज हेसिस लॉ। तो हेसिस लॉ को आज हमने समझा कि हेसिस लॉ एक ऐसा लॉ है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जिससे हम निकाल सकते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट चेंज जो होगी दैट एक सिंगल स्टेप में या मल्टी स्टेप रिएक्शन में दैट विल बी सेम। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक रिएक्शन ऐसी है जो कि मल्टी स्टेप में है, उसका जो हीट चेंज होगा उनका समेशन करके जो हम देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू, उसके बराबर होगी जो वही रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा एक सिंगल स्टेप में।